विजय आपको भी नहीं पता क्या? सर एक्चुअली मैंने कल रिवाइज नहीं किया। अरे प्लान वेव क्योंकि अपनी सर मैं ई फील्ड और एच फील्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ई नॉट ई नोट, हाँ सर, ई नोट ई टू द पावर। cos, यस यस यस, cos ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यस सर। ई टू की पावर माइनस अल्फा एक जेड, एपेक्स। ठीक है, और एक एपेक्स, यस। तो दिस इज द यस सर। इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लान वेव। सिमिलरली एच फील्ड, so this is the equation for plan wave, okay? एच नॉट cos ओमेगा टी माइनस Yes, cos omega t minus बीटा जेड beta z a के y, वाई। ठीक है, और e की पावर साथ में अल्फा जेड भी चल रहा है ना, दिस। तो यस दिस इज द सर। इक्वेशन ऑफ प्लान वेव आपकी। तो ये अपने मैक्सवेल इक्वेशन और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ड्राइव किए, पता है ना आपको? तो यस सर। अब ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन का जो बिहेवियर अपन चेक करेंगे किसमें? गुड कंडक्टर। किसमें? गुड कंडक्टर, योर गुड कंडक्टर, और said to be perfect conductor, perfect conductor implies, ओके। तो ये perfect conductor भी हो सकता है और good conductor भी हो सकता है। तो ये मेन टॉपिक है आपके सिलेबस का, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है आपको, ओके। चलो, तो अपन इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से वेव ट्रेवल करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मीडिया है, एक मिनट थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेता हूँ। जो आपका मीडिया है वो कौन सा है? गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर के लिए जो प्रॉपर्टीज अपन देखी थी उसमें सिग्मा कितना होना चाहिए, बताओ? इन्फिनिटी। यस सर। तो दिस इंप्लाइज परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर और गुड कंडक्टर, ठीक है, ये दोनों को इंप्लाइज करता है। और बात एक ही, आप गुड कंडक्टर की बात करो या परफेक्ट कंडक्टर की बात करो या एक्सेलेंट कंडक्टर की बात करो, क्योंकि जो उसकी जो कंडक्टिविटी रहती है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी रहती है? इन्फिनिटी, यानी कि वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। कितना, क्या बोलते हैं उसको? ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो उन्होंने फर्स्ट में ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो गुड कंडक्टर रहता है उसका जो सिग्मा रहता है वो इन्फिनिटी रहता है, और एप्सिलॉन आर कितना रहता है? 1, ओके। अब चूंकि कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर तो एक्चुअली एक्सीलेंट कंडक्टर, गुड कंडक्टर तो नहीं, लेकिन हाँ कंडक्टर जरूर है। वो अपनी हाई फ्रिक्वेंसी पे अपनी प्रॉपर्टीज खो देता है, ओके। और इसका म्यू आर जो रहता है वो कितना रहता है? म्यू आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ओके, सम कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फेराइट हो सकता है, मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था। तो फेराइट में क्या रहता है? इसकी कंडक्टिविटी भी रहती है कुछ ना कुछ, और एज वेल एज कुछ ना कुछ म्यू आर भी रहता है, पर एप्सिलॉन आर कितना रहता है? 1 रहता है, ओके। So this is the properties of good conductor, which is having sigma is infinity, epsilon is equal to epsilon naught, और epsilon r की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, इसलिए डायरेक्टली epsilon naught लिख दिया है, और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर होता है, ओके। नाउ ये कंडीशन भी अपनों ने देख ली थी। अब जो लॉस टेंजेंट की जो कंडीशन होती है गुड कंडक्टर के लिए, वो क्या होती है, जल्दी बताओ? लॉस टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, दिस इज योर tan थीटा, और tan थीटा मस्ट बी वेरी वेरी हाई, ग्रेटर देन 1। tan थीटा इज वेरी वेरी हाई, इसका मतलब क्या है? सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी हाई। तो कंडीशन क्या आती है इसकी? सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, ओके। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है फॉर गुड कंडक्टर। अब एक मिनट है ना, ओके। चलो, अब अपन अल्फा और बीटा के लिए डेरिवेशन कर लेते हैं, और फाइनाइट कंडक्टिविटी कंसीडर। अभी यहाँ पे सिग्मा जो अपन कर रहे हैं ना, वो लॉसी मीडियम के लिए बात करते हैं ना। सिग्मा अगर फाइनाइट हो, इन्फिनिटी ना हो, ठीक है, फाइनाइट क्वांटिटी में हो, तब उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा वो चेक करते हैं। सिग्मा इज वेरी वेरी हाई, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे फॉर गुड कंडक्टर के लिए, है ना। सिग्मा
इज ग्रेटर देन वेरी सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी ग्रेटर देन वेरी हाई, तो ये परफेक्ट कंडक्टर के लिए भी वैलिड है। सर अनेबल टू हियर यू, लेट मी इन अगेन। ओके विजय सर, आओ सही विजय। बाकी को आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। या तो ये जो कंडीशन है ये अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपन परफेक्ट कंडक्टर के लिए और गुड कंडक्टर के लिए अप्लाई करते। नाउ देखो, दिस इज द कंडीशन फॉर एक्सीलेंट कंडक्टर और गुड कंडक्टर। अब इसके बाद इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? अपने ने क्या क्या पढ़ा? एक तो अल्फा पढ़ा है। विजय आ गए आप? आवाज आ रही है आपको? yes sir, yes sir. या एक तो अल्फा पढ़ा था, एक बीटा पढ़ा था और एक गामा पढ़ा था, ठीक है। और एक ईटा पढ़ा था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? है सारे क्वांटिटीज पढ़ी है ना? वेव की इक्वेशन, Yes, वेव की sir. प्रॉपर्टीज। यस। तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होगा अगर परफेक्ट कंडक्टर होगा, तो अपन अब देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? या तो डायरेक्टली अल्फा का फॉर्मूला लिख दो, या फिर डायरेक्टली अपन गामा से ही सारी चीजें ड्राइव कर लेते हैं ना। तो अपन गामा से स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा फॉर्मूला है, तो अपन गामा लेते हैं, गामा क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है। तो योर प्रोपगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू हाउ मच? कितना होता है जल्दी बताओ? जे ओमेगा एप्सिलॉन, जो ओमेगा म्यू, सॉरी, जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन फॉर एनी मीडिया ऑफ प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। नाउ अब देखो कंडीशन क्या है, परफेक्ट कंडक्टर के लिए सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन का जो रेशियो है वो वेरी वेरी हाई होना चाहिए, ठीक है। तब ये अगर अपन अप्लाई करेंगे तब इक्वेशन में किस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है वो अपन बाइनोमियल थ्योरम पढ़िए सबने, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद में। Yes sir. या तो वो थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो अपन इसमें जो ये वाली क्वांटिटी अपन परफॉर्म करेंगे, ये क्वांटिटी फॉर्म करेंगे सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो उसको फॉर्म करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा अंदर से। तो दिस इज योर जे ओमेगा म्यू, और अंदर से क्या कॉमन निकालू मैं? जे ओमेगा एप्सिलॉन, जे ओमेगा एप्सिलॉन। तो अंदर क्या रह जाएगा? सिग्मा अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन प्लस, ठीक है। दिस इज द क्वांटिटी। नाउ अब देखो जे ओमेगा बाहर निकाल दूं, बोलो। Yes sir. जे ओमेगा पूरा अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ क्या बचा रह गया? म्यू एप्सिलॉन। तो ये म्यू और एप्सिलॉन, और अंदर क्या रह गया? 1। अब जे क्वांटिटी जो पता है ना आपको, जे अगर 1/j है तो उसको -1j लिख सकते हैं, पता है? Yes sir. क्योंकि जे डॉट जे, ओके, जे डॉट जे इज इक्वल टू कितना होता है? -1। तो यहाँ पे एक जे को नीचे भेज सकते हैं क्योंकि जे स्क्वायर इट इज आल्सो इक्वल टू जे स्क्वायर, ओके। तो इसलिए मैंने एक को नीचे भेज दिया। नाउ अब इसको अपन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस, सॉरी, माइनस आ जाएगा ना, दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी। तो माइनस ऑफ जे अपॉन सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, यस और नो? Yes sir. या अब ये क्वांटिटी इसमें चेंज हो गई। अब देखो जो जो भी बाहर आ रहा है अंडर रूट से उसको बाहर निकाल लो थोड़ा सा, है ना। तो मैं यहाँ पे जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन को अंदर ले रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, और अगेन एक और रूट लगा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज रूट फॉर 1 माइनस जे अपॉन सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना हो जाएगा? जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन की पावर 1/2। अब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है, तो उसमें अगर x क्वांटिटी जो है वेरी वेरी हाई है,
तो आप यहाँ पे जो पावर अगर कम है तो उसको इनसाइड में ले सकते हो, ठीक है। तो वही थ्योरम का मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन यहाँ पे x की जगह कितना लिख सकते हैं, x की जगह क्या है यहाँ पे, यू आर सो कॉल्ड सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस x की पावर 1 बाई n है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार क्या हो जाता है, 1 अपॉन x बाई n। तो ये थ्योरम अपन यूज करेंगे व्हेन योर पावर इज इन डिवाइडेड मोड, ठीक है। तो अपन ये थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये इसको मिटा रहा हूँ। और जो कंडीशन है वो कंडीशन भी अपनों को पता है क्या, सिग्मा इज ग्रेटर देन सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी हाई। तो अपन इस क्वांटिटी को देखते हुए वेरी वेरी हाई करते हैं और 1/2 को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस जे बाई 2 सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. या अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करो, गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन माइनस ऑफ जे इंटू जे स्क्वायर कितना होता है, -1, ठीक है। ये जे Yes, और sir. जे स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो अंदर क्या रह गया, सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, यस और नो। अब देखो ओमेगा Yes, से sir. ओमेगा कट गया, अब ओमेगा से ओमेगा कट गया तो बचा क्या, गामा इज इक्वल टू सिग्मा बाय, अब ये जो एप्सिलॉन और ये जो क्वांटिटी है ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, लिख सकता हूँ। Yes, sir. या प्लस क्या रह गया, जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ओके। तो अब यहाँ पे जो गामा है, योर गामा इज इक्वल टू कितना रह गया, सिग्मा अंडर रूट ऑफ म्यू, एक कट जाएगा तो कितना रह जाएगा इतना, प्लस जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन दिस क्वांटिटी, ओके। तो एक तो ये फॉर्मूला आता है, एक दूसरा फॉर्मूला भी अपन ड्राइव करेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू है किसके बराबर हो गई है, सिग्मा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, और योर बीटा इज इक्वल टू जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। अब एक कंडीशन और ड्राइव कर लेते हैं इसी के साथ, क्या कहते हैं उसको, इसमें थोड़ा सा अपना लगता है कुछ उल्टा हो गया डेरिवेशन में, लेट्स सी, काम स्टिक कर दी, ओमेगा बाय सिग्मा आना चाहिए था ना, वही सोच रहा हूँ। एक मिनट है ना, यार इस कंडीशन को लाने के लिए अपने को थोड़ा सा शिक्कत तो करनी पड़ेगी, एक मिनट है ना, डेरिवेशन दिए ही long as good conductor comparison of the special case of that consider section of perfect good conductor is one sigma is greater than area, so that this is this implies this, okay 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 ओके। लेट अपनों ने एक गलती कर दी एक्चुअली, बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले एक छोटा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेता हूँ। ये यहाँ तक नहीं आएगा ना, इसको आप थोड़ा सा नेग्लिजिबल कर देना, मतलब इसको मत मानना, अपने थोड़ा सा डेरिवेशन उल्टा कर दिया। थ्योरम अपन ने लगाई है ना, वो लगाई तो सही थी, पर एक्चुअली अपन को ऐसा नहीं लगाना था, लेट मी रेक्टिफाई।
ठीक है, 2 मीटर। या यहां तक अपनों ने देख लिया है ना इसको, ठीक है। यस सर। या अब यहाँ पे एक्चुअली जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन अपने ने थोड़ी सी जो बाइनोमियल थ्योरम लगाई है ना वो नेक्स्ट में लगाएंगे अपन। यहाँ पे गलती से लग गई है एक्चुअली वो, ये जो कंडीशन है वेरी वेरी हाई की एक्चुअली, ठीक है। दिस इज वेरी हाई, तो सिग्मा इज ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी हाई, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी आएगी वो 100 से भी ज्यादा आनी चाहिए। ओके, इसका इम्प्लाइज तो यही बताया कि मैंने डबल जब भी ये क्वांटिटी हो तो उसका मतलब 100 से ज्यादा ही होगी। तब जब ये 100 से ज्यादा है तो एक का मतलब कोई महत्व होगा क्या? लाइक वाइज सिग्मा बाई ओमेगा जो क्वांटिटी आई है वो समथिंग 1000 समथिंग आ रही है, ठीक है। तो 1000 में +8 करेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा जल्दी बताओ? इट इज सिंप्लाई 1000। यस सर। ओके, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप एक को यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? दिस एक को अपन क्या कर यस सर। सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नेग्लेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे गामा इज इक्वल टू हाउ मच, कितना बन जाएगा? योर जे ओमेगा म्यू और जे ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा बाय जे ओमेगा एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे इतनी सी क्वांटिटी रह जाएगी, ठीक है। अब जे ओमेगा से जे ओमेगा कट जाएगा, दिख गया आपको? यस सर। और इसी प्रकार से एप्सिलॉन भी कट रहा है ना? नीचे का टर्म पूरा कैंसिल हो हाँ जाएगा। ये है, दैट्स ऑल, नीचे का टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो गामा बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? तो फॉर परफेक्ट कंडक्टर के लिए जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। यस, यस सर। इतनी सी क्वांटिटी रह जाएगी। अब ये गामा का जो कांस्टेंट आया है इसमें एक चीज और भी मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या है, ओमेगा म्यू सिग्मा, दिस इज रियल क्वांटिटी, और एक और क्वांटिटी को मैंने अलग कर दिया, दिस इज जे अंडर रूट जे। यस, कर सकता हूँ। यस सर। अब मेरे को इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो जे जो क्वांटिटी है, जे क्वांटिटी को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, की पावर जे पाई बाई 2 यस सर। कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं जे का भी पावर ले लेता हूँ 1/2, तो क्या यहाँ पे भी मुझे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 1/2 का? यस सर। यस, तो जे अंडर रूट जे बराबर कितना हो जाएगा, ई की पावर जे पाई बाई 4। यस सर। हाँ, अब ई की पावर जे पाई बाई 4 को सोल्व करो, कितना आता है? यूलर आइडेंटिटी से cos पाई बाई 4 प्लस जे साइन पाई बाई 4। यस और नो? यस सर। यस। अब पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2 प्लस जे 1/√2। यस और नो? यस सर। अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, इस अंडर रूट जे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो योर गामा यस इज सर। इक्वल टू ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस, सॉरी सॉरी मल्टीप्लीकेशन में, दिस इज नॉट प्लस। तो ये क्वांटिटी को मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ 1/√2 से, 1/√2 प्लस जे बाय 1/√2। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या सबको? यस सर। ओके, अब इस क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, पूरा अंडर रूट में ले लो अब तो, ओमेगा म्यू सिग्मा, जी सर। ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2 डायरेक्टली। √2 है वैसे, √2 को हम अंदर ही कर लेते हैं ना। तो जे, और यहाँ पे क्या बचे वापस से, अगेन ये सेम क्वांटिटी आ गई, जे ओमेगा म्यू सिग्मा अपॉन 2। यस और नो? यस सर। अब इसका कंपैरिजन करो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन की। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है अल्फा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा से। यस और नो? अब अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट में यस ओमेगा म्यू यस, म्यू सिग्मा अपॉन 2। अल्फा ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2। सिमिलरली योर बीटा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू अंडर रूट ये भी सेम ही है। सिग्मा बाय, बहुत सेम आ गई है ना। तो परफेक्ट कंडक्टर या गुड कंडक्टर की जब बात करते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है अल्फा और बीटा दोनों सेम आता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अपनों ने अल्फा और बीटा इसका कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं इसका बीटा। क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ
कंडक्टर जो पर अपना परफेक्ट कंडक्टर है ना, जो मीडिया है, जिस मीडियम में अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है उसके बारे में अपना जो अल्फा और बीटा और गामा कैलकुलेट कर लिया, अल्फा बीटा और इसका गामा कैलकुलेट कर लिया, अब ईटा कैलकुलेट करने की बारी आ रही है। ठीक है, कहाँ पे चल रही है, जिसका सिग्मा है टेंडिंग टू वेरी वेरी हाई, इंफिनिटी की ओर जा रही है, और उसकी कारण जो कंडीशन जो ड्राइव होती है वो सिग्मा अपन ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, दिस क्वांटिटी इस पिक्चर में आती है, ये इंप्लाइज करता है इसको। ओके, इसके कारण जो कंडीशन आई वो कौन सी कंडीशन आई, ये वाली, और आप इसको भी इंप्लाइज कर सकते हो। तो समझ में आ गया ना आपको कि जो मटेरियल आप लोगों ने यूज किया, जो मीडिया आप लोग ले रहे हैं, वो मीडिया कौन सा है, परफेक्ट कंडक्टर है और गुड कंडक्टर। आप इसको गुड कंडक्टर भी बोल सकते हो, परफेक्ट कंडक्टर भी बोल सकते हो, जिसका सिग्मा टेंडिंग टू इंफिनिटी है। क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। या अब उसका अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है, अल्फा बीटा कैलकुलेट कर चुके हैं, अब उसका क्या कैलकुलेट करना है, ईटा, इंट्रिंसिक इंपेडेंस, उसका इंट्रिंसिक इंपेडेंस कितना होगा। ठीक है, तो अपन वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन को पता है फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला क्या होता है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला जिसका अंडर मीडिया, रूट में यस 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 यस, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, उसी से सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे ना। तो आपका ईटा का जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जे अंडर रूट में जे ओमेगा का म्यू म्यू अपॉन अपॉन सिग्मा प्लस सिग्मा। जे ओमेगा। क्लियर है? यस सर। तो दिस क्वांटिटी यू हैव टू रिमेंबर नाउ। अब देखो ये अपनों ने अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे ड्राइव कर ली, दिख रहा है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जे ओमेगा म्यू, और इसको पाई भी लिख सकते हो, पाई एफ म्यू सिग्मा, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका क्या होता है, 2 पाई एफ। यस, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, सो दैट ये 2 का 2 फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ये भी यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे अपन इसको ड्राइव करते हैं, तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो ईटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे देखो सिग्मा वेरी वेरी हाई है, यहाँ पे डायरेक्टली अपन अप्लाई कर लेते हैं ना, तो सिग्मा इज वेरी वेरी हाई, जब सिग्मा टेंडिंग टू इंफिनिटी रहेगा, योर सिग्मा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो उस केस में क्या इस टर्म को मैं नेग्लिजिबल कर सकता हूँ, यस सर। या क्यों नेग्लिजिबल कर सकता हूँ, देखो अगर सिग्मा की वैल्यू समथिंग होगी 10 टू की पावर 10, और ये जो क्वांटिटी आई जे ओमेगा एप्सिलॉन ये समथिंग आ रही है आपकी 100, तो बताओ 100 और 10 टू की पावर 10 का कोई मिलाप हो सकता है क्या, नहीं ना। नो सर। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इस क्वांटिटी को क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कर सकते हो, जैसे अभी लास्ट केस में अपनों ने किया, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू इन्फिनिटी की मानी है, समझ में ना। तो यही इसी चीज को अपन यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस क्वांटिटी को क्या कर लेंगे, नेग्लेक्ट कर, तो इसको डायरेक्टली अपन जीरो भी पुट कर सकते हैं। तो ये जैसे ये जीरो पुट होगा तो अंदर क्या बचेगा, जे ओमेगा म्यू अपॉन हाउ मच, सिग्मा, यस और नो। यस सर। आप एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, कॉमन निकाल के, कॉमन निकालो भैया, कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, जे ओमेगा म्यू अंदर से कॉमन निकाल लो, कितना कॉमन आएगा, जे ओमेगा एप्सिलॉन, जैसे जे ओमेगा एप्सिलॉन आप कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन प्लस 1। अगेन वही कंडीशन अपन लोगों को अप्लाई करना है, सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन इज वेरी वेरी हाई, यस सर, इसमें भी 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज 1, तो डायरेक्टली अपन ने यहाँ पे जीरो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया ना आपको? तो अगेन यस ये सर। क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कट जाएगी, फिर वापस से सिग्मा बाई यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इतना नहीं करना है, तो आप डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली जीरो पुट कर दो अगर सिग्मा एक क्वांटिटी वेरी हाई है। अभी ऐसा केस भी आएगा जिसमें जे ओमेगा एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, अपन वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली। ठीक है, तो अभी मैं और एक बार और आपको क्लियरिफाई कर दूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो एक मिनट है ना, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, एक मिनट, दिस इज क्वांटिटी, ओके, या दिस इज योर सो कॉल्ड एप्सिलॉन। अब जो फॉर्मूला आया वो कौन सा आया, इतना सा फॉर्मूला आया बीटा के लिए, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। अब इसको सोल्व करो सैम, अब यहाँ पे भी अंडर रूट कॉमन निकालो, ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, और ये क्या बचा रह गया, अंडर रूट जे, अंडर रूट जे अभी जस्ट निकाले बेटे थे अपन, कितना निकाला था बताओ जल्दी, दिस इज ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, और ये निकाला था ना मैंने 1/√2 प्लस j/√2, यस और नो, यस सर। यस। तो वही चीज अपन को वापस से पुट करना है, तो ये भी सेम हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं, ओमेगा
म्यू अपॉन 2 सिग्मा प्लस जे अंडर रूट ओमेगा म्यू अपॉन 2 सिग्मा। अच्छा एक चीज बता दो, यहाँ पे जो परफेक्ट कंडक्टर है, अब उसके लिए एक चीज ड्राइव करते हैं, इस क्वांटिटी को अपन मैग्नीट्यूड और इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना एंगल में। तो बताओ अंडर रूट ऑफ जे जो रहता है, अंडर रूट ऑफ जे को मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, अगर मैं ये लूंगा मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। 1 इसका भी ले लो, इसका भी लोगे तो भी 1 ही आएगा। 1/2 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बिकम 1, और 1 का अंडर रूट 1 निकालोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। और एंगल कितना होगा जल्दी बताओ, अंडर रूट जे का एंगल कितना होगा, दिस इज योर जे का एंगल हाउ मच, tan इनवर्स। ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी अपॉन इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट 1/√2 अपॉन 1/√2, यस और नो। यस सर 1/√2 जो 1/√2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। ओके सर अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हमेशा इसमें रखना ताकि आपको बहुत इजी हो जाएगा आगे जब भी आपको एंगल वगैरह मेंशन करना रहेगा ना, तो उसके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी स्पेस के लिए। तो इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा 45 डिग्री। एक फॉर्मूला तो ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, अब 1 का मल्टीप्लाई इस मैग्नीट्यूड में करोगे तो कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, यस और नो। और यस एंगल सर कितना आएगा 45 डिग्री। 45 तो दिस इज योर सो कॉल्ड इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फॉर परफेक्ट कंडक्टर और गुड कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर भी बोल सकते हो और गुड कंडक्टर भी बोल सकते हो। अल्फा कितना आया था इसके लिए, वो हमेशा आपको याद होना चाहिए ओमेगा म्यू सिग्मा, ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा म्यू सिग्मा। और अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन 2, बीटा इज इक्वल टू वो भी सेम ओमेगा म्यू सिग्मा यस बाय सर 2, यस। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो दिस इज योर परफेक्ट कंडक्टर के लिए जो कंडीशंस है अपने ने ड्राइव कर ली, एक ईटा अल्फा और बीटा। नाउ रिमाइनिंग तो हमेशा सेम ही रहेगा, रिमाइनिंग में क्या बचा, एक तो लेमड़ा वेवलेंथ सेम रहेगी, वेवलेंथ, इसके अलावा वेलोसिटी यू, वेलोसिटी भी सेम रहेगी, ठीक है। फिर बीटा यहाँ पे कैलकुलेट कर बैठे हैं अपन, और ये आल्सो इक्वल, हमेशा इसमें भी इक्वल रहेगा 2π/λ की, है ना, ध्यान रखना हमेशा ये क्वांटिटी इक्वल ही रहती है 2π/λ, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको इसी से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब अपनों को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, ये अपनों ने कंडीशन देख ली ईटा के लिए। अब ई फील्ड और एच फील्ड के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो ई फील्ड और एच फील्ड के बारे में भी बात कर लेते भैया। तो यहाँ पे अपनों ने ईटा निकाला हुआ है इसका, ठीक है। तो लेट मी पहले इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। ईटा कितना निकाला था अपनों ने ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा, और ये 45 डिग्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो ई फील्ड क्या होती है जल्दी बताओ जर्नलाइज फॉर्म में। तो प्लान वेव इन गुड कंडक्टर कैसे रहे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, e की पावर माइनस अल्फा, माइनस अल्फा अल्फा जेड जेड कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस माइनस बीटा जेड बीटा जेड, और ये कैपेक्स, ठीक है, ठीक है। एच फील्ड, एच फील्ड बराबर क्या होता है एच नॉट, एच नॉट ई टू द की पावर पावर माइनस माइनस अल्फा जेड अल्फा जेड कॉस कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। ए के वाई। जो मैंने डेरिवेशन किया है ना, आपको वही डेरिवेशन एग्जाम में भी परफॉर्म करना है, तभी आपको नंबर दिए जाएंगे अच्छे, ओके। अब देखो अपनों को एक रिलेशन पता है, ई नोट और एच नोट में क्या रिलेशन होता है, ई नोट अपॉन एच नोट, बताओ इक्वल टू ईटा, ईटा। यस। तो अब यहाँ पे मैं एच नोट बराबर क्या लिख सकता हूँ ई नोट अपॉन ईटा, यस सर तो बस वही चीज अपन यहाँ पे लिखेंगे ई नोट अपॉन ईटा। कहाँ पे रिप्लेस करेंगे इस जगह पे, तो उसको रिप्लेस करते हैं, करो रिप्लेस। तो रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा एच इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ईटा, ईटा ई टू की पावर माइनस अल्फा जेड। आपको पता है ना अल्फा जेड की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। यस सर
तो यहाँ पे मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा यू आर ए कैप वाई। यहाँ पे आपको जो अल्फा बीटा रखना है ना दोनों वेव में, वो क्या रखना है, अल्फा इज इक्वल टू, अभी जो कैलकुलेट किया था, ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2, सिमिलरली और बीटा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा म्यू ओमेगा म्यू एप्सिलॉन सिग्मा बाय दिस अपॉन इज। 2। हाँ, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आप अभी डायरेक्टली मत लिखना, लेकिन हाँ यार एट द एंड जैसे आप कंफर्म कर दोगे ना कि ये आपकी वेव इक्वेशन आ गई, उसके बाद यहाँ पे लिख देना वेयर अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, इसके लिए ये है, और गुड कंडक्टर के लिए। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे ईटा की वैल्यू रखो, ईटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, ये निकाली थी, तो ईटा की वैल्यू रखो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख दूं, डायरेक्ट ऊपर लिख दूं क्या, ऐसे 2 बाय ओमेगा म्यू और ये 2 सिग्मा। ओके, यहाँ पे यस सिग्मा सर। क्वांटिटी मिस कर दी थी, आई एम सॉरी, यहाँ पे सिग्मा भी चल रहा है, हाँ ये सिग्मा भी चल रहा है। ओके, सिग्मा, और ये कितना हो जाएगा, ई नोट, ई नोट, और एंगल था, इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, e की पावर j पाई बाई 4, j पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एडिशन करना बताया था डायरेक्टली, है ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, अभी एक और स्टेप बढ़ा रहा हूँ आपके लिए, e की पावर e बीटा z a के y, और यहाँ पे एंगल भी चल रहा है ना, ये आपका एंगल e की पावर j पाई बाई 4, बाहर की ओर, अंडर रूट में नहीं है ना, ध्यान रखना। तो ये डायरेक्टली एड एंगल इसमें ऐड हो जाएगा, वो रियल पार्ट वगैरह सारी मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया है आपको, 2 सिग्मा बाय ओमेगा म्यू ई नोट, कितना हो जाएगा अंदर, अंदर एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, कोई तो बता दो, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, उसके बाद क्या लिखूं, किसी को नहीं पता, हेलो, क्या सर? एंगल कितना लिखना है इसके अंदर, 45 यस, प्लस 45 कि माइनस 45, सर, प्लस 45। यस प्लस 45 डिग्री, यानी 5/4, और दिस इज योर एक और योर ई फील्ड बराबर कितना है, सेम ई फील्ड इज इक्वल टू ई नोट, ई टू की पावर, यहाँ पे ई टू की पावर वाला फैक्टर भी, हम सॉरी, की पावर माइनस अल्फा जेड भी चल रहा है, ठीक है, यहाँ बाहर लिख दिया, ई टू की पावर माइनस अल्फा जेड कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, और एच और ई फील्ड के बीच का जो एंगल वो कितना आ रहा है इन गुड कंडक्टर के लिए, ई और एच के बीच का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, 45 डिग्री आउट ऑफ फेज रहता है, समझ में आ गया आपको, यस सर। आउट ऑफ फेज रहता है, ठीक है। ई और एच के बीच का भी डिफरेंस अपने ने देख लिया, तो ये आपकी प्लान वेव है इन गुड कंडक्टर, ठीक है। ओके, तो ये सारे के सारे, और यहाँ पे लिख देना अल्फा और बीटा बराबर क्या है, तो ये क्वांटिटी इसको रिफर कर देगी, ठीक है। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन करना है फॉर आपके एग्जाम के लिए, तो यही उन्होंने भी किया है, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे हाँ एक चीज सॉरी माइनस में आएगा, आपने प्लस में बता दिया, सॉरी, क्यों माइनस में आएगा, देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी पूरी बटे में जाएगी ना, ईटा की किसके बटे में, यहाँ के बटे में, तो यहाँ पे जो e की पावर j पाई बाई 4 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी जब एड होगा एंगल तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो ये आपको याद सर रखना। एंगल तो सर लेकिन पॉजिटिव में निकाला था। क्या मतलब, नहीं ये नहीं जो नहीं नहीं, एंगल था वो तो। अरे यहाँ पे देखो ना, ये क्वांटिटी देखो यार, ये क्या है आपका ईटा जो है, ईटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, e की पावर j पाई बाई 4, तो यहाँ बटे में डालोगे ना, e की पावर j बीटा 4 पाई बाई 4 डालोगे कि नहीं डालोगे, अब ये बटे से यस ऊपर सर। जाएगा तो माइनस साइन नहीं आएगा, अच्छा यस सर। हाँ वो माइनस साइन अंदर जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन, माइनस पाई बाई, ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। माइनस यस सर। यहाँ पे आया, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि E लीड्स H बाई 45 डिग्री, क्लियर हो गया ये लाइन, यस सर। या तो ये 45 डिग्री को ही शो करती है। नाउ अब एक चीज और देख लेते हैं अपन, एक और कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, जिसे बोलते हैं स्किन डेप्थ, क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ। तो यहाँ पे अपन ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, therefore as the E और H wave travel in conducting medium, its amplitude is attenuated by the factor of e की पावर माइनस अल्फा जेड, ये अपनों को पता है।